हमारा ये आपको बताते हुए बड़ा अद्भुत है। पता नहीं आप एक्सेप्ट कर पाओ या ना कर पाओ, पर हम तो एक्सेप्ट किए हैं। लेस्टर में रहने वाले हमारे एक प्रिय शिष्य, जिनको हनुमान जी की स्वरूप ही कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। ये जो बैठे हैं इन्होंने हनुमान जी का इतना मंथन किया, इतना मंथन किया, इतना हनुमान जी का ध्यान किया कि इनके शरीर पर हनुमान जी जैसी ही हालत हो जाती है। हम पिछली बार इनके घर पर भी गए। सबको दर्शन कराओ जरा कैमरा से, सबको दर्शन कराओ। ये वहीं रहते हैं, लेस्टर में रहते हैं। और ये भी खूब जो है हमारे बड़े प्यारे पागल हैं, बहुत प्यारे ये पागल हैं। और ये आज से नहीं अनेक सालों से यहाँ रह रहे हैं। और ये ऐसी हरकतें अकेले में भी करते रहते हैं, बंद कमरे में। इनका पूरा परिवार परेशान था, हमको बताया, हमसे हमारे पास आए कि महाराज जी आप आए हो, ये क्या हाल है। हम कहा ये आपको हम बताएंगे, अभी नहीं। फिर हम इनके घर पर भी गए। और ये लेस्टर में ही रहते हैं, इंग्लैंड की धरती पर ही रहते हैं। आपको हम ये बात कोई प्रदर्शन करने के लिए नहीं बता रहे हैं, ये बात सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि जिस देश में रह रहे हो उस देश में भी हनुमान जी के भक्त रहते हैं। अब तुम भी इस बात पर गांठ बांध लो, तुम भी इस बात पर जोर दो कि आज से कैसे भी, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में आप सनातनीय संस्कृति को मत छोड़ना। किसी भी परिस्थिति में मत छोड़ना। बैठ जाओ, विराज जाओ, जाओ हनुमान जी बैठ जाओ। इनकी ये हालत अकेले में भी रहती है। ये बंदरों जैसी हालत करते रहते हैं, बंदरों जैसा खाना पीना, खाते भी बंदरों जैसा है, और कई बार बंदरों जैसी बोलने में भी लगते हैं। इनकी पत्नी, इनके बच्चे खूब रोए, कहा महाराज जी आप हमारे पास आओ। हमने कहा हम आएंगे, जाओ बैठ जाओ। हम गए भी, अभी तुरंत जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तुरंत गले लग गए, तुरंत गले लग गए, जैसे हजारों सालों के बिछड़े हों। बहुत प्यारे हैं। हमने कोई प्रचार एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं ये बात बोली है। और हम ये भी बोलेंगे कि कोई श्रद्धा अपने हिसाब से रखना, आप श्रद्धा अथवा विश्वास अपने हिसाब से रखना, अपनी बुद्धि बल पर रखना, हमारे कहने पर मत रखना। हम यही कहेंगे तुम्हें हमसे जुड़ने की आवश्यकता क्या नहीं है, हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, बागेश्वर बालाजी से जुड़ने की आवश्यकता है। इसलिए आप सब आज एक बात गांठ बांध लो, आज दरबार के बाद हमारा प्रण है। ये कैसा उपाय है संकल्प करने का, कैसा विचार है हमारा, जवाब दो ना। कौन कौन सहमत है? पक्का सहमत हो ना? सहमत हो ना? ठीक है, दरबार के बाद देखते हैं दम कितना बाजू है। रोइए मत, माइक लीजिए, माइक लीजिए बहुत गंभीरता के साथ। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ से हूँ, लंदन से। आप तो हिंदी समझ सकते हैं बराबर? थोड़ी बहुत। हाँ, नज़दीक आ जाओ ताकि प्रचार पढ़ सको। बोलो क्या बात है? ये माइक बंद कर। हाँ, पता नहीं मेरे पापा की साइड में एक के और एक बात आफत आ रही है। पहले काकी का खून हो गया, फिर बच्चे का भी हो गया, फिर मम्मी पास्ट हो गई, मम्मी भी गुजर गई, फिर भाई भी किडनैप हो गए। कोई नहीं। और अभी इंडिया है, अफ्रीका से चले गई। अफ्रीका में थे पहले। अफ्रीका रहते थे? हाँ, अफ्रीका में। अब इंडिया चले गई क्योंकि भाई का किडनैप हो गया, फिर छोड़ दिया अफ्रीका, फिर चले गए परदेश इंडिया। अब उसको इधर आना है, इधर सेटल है या किसी और जगह पे सेटल होना है। कोई नहीं, और कोई बात एक और आपकी लिखी है, हमने इसमें टोटल 5 बातें लिखी हैं। आप माइक में हाँ या ना बोल सकते हो जी। आपने सिर्फ हमें एक चर्चा बताई, हमने 5 चर्चाएं आपकी लिखी।
पहले नंबर पर लिखा है पूरा घर बर्बाद हो गया। जी माइक नजदीक रखिएगा। जी आपका पूरा घर बर्बाद हो गया। अकाल मृत्यु 6 लगातार पूरे परिवार में हुई है। जी यस, यस अकाल मौत आपके घर पर 6 लगातार हुई हैं। तंत्र विद्या के कारण अकाल मृत्यु हुई है। व आर्थिक तंगी बनी हुई है। काम बंद हो गए। दुश्मन लगातार बन रहे हैं। दुश्मन यानी शत्रु। जी आप भाषा समझते जा रहे हैं, जहां गलत बोले तुरंत टोकिएगा। जी दुश्मन लगातार बनते जा रहे हैं। वर्तमान में पिताजी का स्ट्रेस है, पिताजी को स्ट्रेस है, तनाव में है, बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं। स्थायित्व नहीं बन पा रहा है। वह कारोबार जमाना चाहते हैं तो कहाँ पर जमाएं, क्या करें, कहाँ रहें, यह अर्जी लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं। उनको आप बुला लीजिए। भारत में भी वो सफल नहीं हो पाएंगे। वहाँ भी उनको डिप्रेशन बन रहा है और वहाँ भी लोग ताने दे रहे हैं, लोग पीछे लग रहे हैं, वहाँ वो अकेले पड़ रहे हैं। जिस कारण से कोई वहाँ है नहीं है तो वो ऊट पटांग बातें बोल रहे हैं। इसलिए आप उनको यहीं लंदन बुला लीजिए। यहीं जीवन उनका ठीक रहेगा, कोई उपद्रव नहीं होगा, आगे अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो आपका शक है, संदेह है, वो सत्य है। तंत्र विद्या के कारण ही 2001 में से तंत्र विद्या की गई, तब से ही लगातार मृत्यु का सिलसिला शुरू हुआ, जो कट जाएगा, आशीर्वाद है। 2001 2001 से बराबर बात पूरी समझ आई। तो ये जो मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई है, ये तंत्र है। तंत्र का जो आपका शक है, जो प्रश्न है, जो जिज्ञासा है, वो सत्य है। अब अगला विषय कि किसने करवाया, तो इस विषय पे तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। आम की गुठली क्यों खाएं, आम खावें, ठीक कर देंगे। आगे तंत्र से कोई अकाल मौत नहीं होगी, ये हमारा वचन और आशीर्वाद है। और भी गुरुजी, ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा, यहीं रहते हैं क्या? जी मेरे साथ ही रहती है। अच्छा, किसी और से भी, कितने सारे लोगों से भी पूछा, महाराज से, गुरुदेव से, उसकी शादी नहीं हो रही है। फिर उन्होंने कहा सोमवार करो, मंगलवार करो, बुध करो, जो भी दिन है वो भी करो, 21 बार करो, 16 बार करो। फिर भी उसको घर भी लेना है, लेकिन कोई ना कोई आफत आ जाती है। अब इनकी बीच में। अर्जी जब स्वीकार होगी तब हम चर्चा करेंगे, पर हम आपको संकेत उठते उठते तक दे देंगे। जी जी आपके घर में स्वप्न बहुत आ रहे हैं। क्या बोलते हैं? सपने। हाँ हाँ, सपने हाँ, आपको भी आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा भयावह आ रहे हैं, डरावने। पिछले 2 दिन पहले भी आया, जिसके कईयों के आप प्रश्न जानना चाहते हैं कि इस स्वप्न में क्या संकेत दे रहे हैं। जी ऐसा भी है क्या? आप स्वप्न ये जो भी हैं, ये अकाल मृत्यु के हैं, ये अभी सब घूम रही हैं आत्माएं। ओके। भाषा समझ पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, समझ रही। अकाल मृत्यु जो हुई हैं वो आत्माएं घूम रही हैं। इनकी मुक्ति का उपाय आप कीजिए। 11 दिन की अखंड ज्योति बागेश्वर बालाजी के नाम की आप घर पर अभी जलाइए। मंत्र का जाप कीजिए। धाम पर आपको 5 बार तो पहुंचना ही पड़ेगा लगातार, तब ये तंत्र कटेगा। चिंता ना करो, आगे कोई हानि नहीं होगी, उन्नति होगी। पिता का स्ट्रेस कम होगा, वो यहाँ रुक जाएंगे, जम जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। ये आशीर्वाद है। ओके। ओके। यानी कि हनुमान चालीसा का वो जो दीप जलाना है ना। एक मंत्र है इसमें, वो आपको बता देंगे नितेंद्र जी। उसकी 3 माला करनी है। इसमें 1-2 बातें और हमने लिखी हैं, परंतु माइक की व्यवस्था के कारण सिर्फ संकेत रूप में हम कहेंगे, जो आपसे संबंधित है। जी जी ऊपर में लिख दिया है, वो आपको पढ़ के बता देंगे। हम माइक से नहीं बोलेंगे। जी। भाई पहले एक जगह इनकी सब व्यवस्था बन गई थी। ओके। हाँ अब ये बता देंगे, वो आपको समझा देंगे। हमने इसमें संकेत लिख दिया है, क्योंकि आगे इनका घर भी बसना है। भगवान करे बढ़िया घर गृहस्थ बस जाए। आशीर्वाद है। गलती तो अपन से हुई है, त्रुटि आपसे हुई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ओके। समझ गए? खुश रहो। और पापा उसको बुला सकती हूँ इधर ना? ठीक है। खुश रहो। उठो बहन। पुजारी जी
और कोई संदेह? बराबर उठो, उठो बहन। बहन रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, गौ माता की। सिर पर जो सफ़ेद रूमाल बांधे आप चित्र फोटो हाथ में लिए हैं, आ जाइए।